दरभंगा जिले के केवटी विधानसभा क्षेत्र से राजद के उम्मीदवार डॉक्टर फराज फातमी ने आज नामांकन दाखिल किया। डॉक्टर फराज फातमी राजद के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी के पुत्र हैं। नामांकन के बाद फराज फातमी ने कहा कि हम विकास के मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं। हमेशा से हमारा मुद्दा विकास का ही रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों से केवटी में विकास का काम नहीं हुआ है। हम यकीन दिलाते हैं कि तेजस्वी यादव ने जो वादा किया हम विकास करेंगे वो वादा पूरा होगा। युवाओं को नौकरी मिलेगी और क्षेत्र में विकास भी होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है और सरकार दिल्ली से चलाई जा रही है। बता दें कि फराज फातमी ने 2015 के विधानसभा चुनाव में पहली बार राजद के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीतकर विधायक बने थे, जबकि 2020 के विधानसभा चुनाव में जदयू के टिकट पर दरभंगा ग्रामीण सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। राजद के ललित कुमार यादव चुनाव जीता था। इस बार उन्होंने राजद में वापसी की है और केवटी सीट से मैदान में है, जहां उसकी सीधी टक्कर भाजपा के उम्मीदवार मुरारी मोहन झा से होगी। केवटी में मुकाबला दिलचस्प माना जा रहा है, क्योंकि दोनों ही उम्मीदवारों का राजनीतिक अनुभव और जनाधार मजबूत बताया जा रहा है। आपको हम पूरी बयान सुनवाते हैं कि डॉक्टर फराज फातमी ने क्या कुछ कहा। तमाम तरह की ताज़ा तरीन खबरों के लिए नैतिक समाचार को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही वीडियो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देख रहे हैं तो लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें। सबसे पहले मैं अपने लीडर और हमारे गार्जियन लालू यादव जी को और साथ साथ मेरे भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को ढेर सारी मुबारकबाद देता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया। और जिस तरीके से केवटी की जनता ने पहले भी मुझे 2 मरतबा विधायक के रूप में, 1 मरतबा कम वोटों से मैं हार गया, लेकिन पब्लिक ने, जनता ने मुझे जिता करके भेजने का काम किया। मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार जो हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, महागठबंधन बड़ी मजबूती से केवटी में लड़ेगी और निश्चित तौर पे एक बड़े मार्जिन से हम लोग जीत का परचम फहराएंगे। चुनावी मुद्दा क्या होगा? विकास मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा विकास है। 5 साल से कोई विकास नहीं हुआ केवटी के अंदर, तो जो मैंने काम किया, जो भी विकास की, जो भी हमने कोशिश की, उसको मेहनत करके हम लोगों ने मुकाम पे पहुंचाने का काम किया। अब जो बचा काम है, जनता वहां मालिक है। मैं तो अपील करूंगा कि मुझे पहले मौका मिले और निश्चित तौर पे बड़ी ताकत के साथ हम लोग लड़ेंगे, मेहनत से लड़ेंगे और जो काम बचा हुआ है केवटी के लिए, डेवलपमेंट का काम, उस पर हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। अब देखा गया है कि आप ही के पार्टी के एक कार्यकर्ता थे वहाँ पे, अनीसुर रहमान, जो आपकी पार्टी राजद को छोड़ करके MIM ज्वाइन कर दिया और आप उसी केवटी विधानसभा से वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। दूसरी तरफ आपके NDA के जो प्रत्याशी है मुरारी मोहन झा, वो भी होंगे। तो क्या लगता है कितनी बड़ी चुनौती ये होगी? अभी पूरे बिहार में सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव हैं, युवाओं की धड़कन है और बड़ी मुस्तैदी से, ताकत से वो लड़ने का काम कर रहे हैं, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, अक़लियतों के लिए। तो मुझे कोई पार्टी को उम्मीदवार बनाता है तो मुझे उससे, मैं अपनी ताकत के से लड़ूंगा। महागठबंधन मजबूती से केवटी में लड़ेगी और निश्चित तौर पे जनता मालिक होती है और पूरा विश्वास और भरोसा है कि हम लोग बड़ी ताकत के साथ लड़ेंगे और जीतने का काम करेंगे। मोहन झा ने बयान दिया है कि जिस तरह से पिछली बार साहब को इस बार भी करेंगे। मुझे मुरारी मोहन झा जी के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। वो पार्टी से लड़ रहे हैं, लड़ें, लेकिन जो 5 साल में उन्होंने क्या काम कर दिखाया है वो जनता जानती है। और जो मैंने काम किया है, बड़ी ताकत के साथ हम लोग लड़ेंगे और कामयाब होंगे। देखिए, जनता मालिक होती है आखिरी में। मुझे पूरा भरोसा है, जो मैंने 5 साल काम किया और 10 साल से मैं लगातार, अच्छे बुरे वक्त में मैं लगातार उनके बीच में रहा हूँ, तो मोहब्बत है, एक अलग जज्बा है। आप देखिएगा, इंकलाब होगा, आप देखिएगा, एक परिवर्तन होगा। और तेजस्वी यादव जी ने जो वादा किया है कि हम बिहार के अंदर एक विकास की गंगा बहाएंगे और साथ साथ युवाओं के लिए भी हम कैसे नौकरी जनरेट हो, कैसे पलायन रुके, ये मेन एजेंडा होना चाहिए बिहार का। और जो भ्रष्ट सरकार है 20 साल से कोई काम नहीं किया, अफसरशाही चरम सीमा पर है, लूट चरम सीमा पर है, लॉ एंड ऑर्डर समाप्त हो गया है। और एक तरफ मुख्यमंत्री जो अचेत अवस्था में है, जो सरकार चल रही है वो कहीं ना कहीं दिल्ली से कंट्रोल हो रही है। तो मुझे जो उम्मीदवार जो लड़ना चाहें आए मैदान में, हम लोग मजबूती से लड़ेंगे और कामयाब होंगे।